इंडियंस को कॉइन से बचना क्यों चाहिए? बिटकॉइन, इथेरियम, डॉजकॉइन चाइना का डिजिटल युआन है। रिलायंस ने अपना क्रिप्टो करेंसी कॉइन लॉन्च किया है। ट्रम्प कॉइन, मेलिनिया ट्रम्प जो ट्रम्प की वाइफ है, उसने अपना कॉइन लॉन्च किया। 99.99% चांस है कि वो स्कैम है। डिजिटल कॉइन्स। दोस्तों, अगर तुम्हारे पास एक शाइनी कॉइन हो जो सिर्फ दिखने में गोल्ड जैसा है पर असली दुनिया में ₹1 की भी वैल्यू नहीं रखता, तो तुम क्या करोगे? क्या ये स्कैम है या फ्यूचर इन्वेस्टमेंट? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो इंडिया में काफ़ी ट्रेंडिंग है। कॉइन्स। नहीं, ये लक्ष्मी चिट फंड वाले गोल्डन कॉइन्स नहीं है, बल्कि ये नए नए क्रिप्टो और कलेक्टिबल कॉइन्स है जिनके पीछे मार्केटिंग का गेम स्ट्रॉन्ग है। ट्रम्प कॉइन ले लो, मिलीनिया कॉइन ले लो, जियो कॉइन ले लो, बिटकॉइन ले लो, इथेरियम ले लो, डॉज कॉइन ले लो। ऐसे कितने ही कॉइन्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ पीआर के ऊपर डिपेंडेंट है, मार्केटिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या ये असली पैसा बना सकते हैं? क्या ये एक नए स्कैम का हिस्सा है? आखिर क्यों लोग अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा इन कॉइन्स पर लगा रहे हैं? सो आज के इस वीडियो में इन सब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले समझना जरूरी है कि दुनिया कॉइन्स का पागलपन क्यों देख रही है। तो पहले आए बिटकॉइन, इथेरियम, डॉजकॉइन जैसे डिजिटल कॉइन्स, जिनकी वैल्यू बढ़ने से लोग ओवरनाइट लखपति बन गए, रातें रात करोड़पति हो गए। उसके बाद आए फेक और हाइप्ड कॉइन्स जो सिर्फ हाइप पे बिक रहे हैं, जिसमें एक है ट्रम्प कॉइन और दूसरा है मेलिनिया कॉइन। ट्रम्प कॉइन ट्रम्प के इनॉग्रेशन से पहले, अपनी सेरेमनी से पहले ट्रम्प ने अनाउंस किया और इसे इतना हाइप मिला कि इसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ गई। बट जैसे ही मेलिनिया ट्रम्प जो ट्रम्प की वाइफ है, उसने अपना कॉइन लॉन्च किया, सो ट्रम्प कॉइन की वैल्यू गिर गई। मतलब इससे डिपेंड होता है कि ये बस मार्केटिंग के बेस पे, इनकी कोई पर्सनल कोई वैल्यू नहीं। लेकिन इंडिया में भी एक और हुआ है कॉइन्स इंडस्ट्री में, वो है जियो कॉइन्स। क्या रिलायंस सच में अपना कॉइन लॉन्च कर रहा है या सिर्फ स्कैमर्स लोग फुल बना रहे हैं? तो चलो रियलिटी देखते हैं। ट्रम्प कॉइन और मेलिनिया कॉइन एक कलेक्टिबल कॉइन है, ना कि क्रिप्टो करेंसी। इसका सिंपल मतलब ये है कि ये एक शाइनी मेटल का टुकड़ा है जो सिर्फ एक टोकन या कलेक्टिबल है या रिमाइंडर है जो आपको बस याद दिलाता है कि हाँ, मैंने 2025 में 2020 में ये कॉइन खरीदा था। ये पैसा कमाने का तरीका तो बिल्कुल नहीं है। फिर भी यूट्यूब और सोशल मीडिया पे लोग बाय नाउ बिफोर इट्स टू लेट ऐसे तैसे ऐड टाइप कर रहे हैं। बहुत से लोग ये मानते हैं कि 2024 में जैसे ही ट्रम्प ने इलेक्शन जीता तो अभी आने वाले 5 सालों में इस कॉइन की वैल्यू और बढ़ जाएगी। लेकिन रियल इन्वेस्टमेंट ये नहीं, ये तो बस एक सेंटिमेंटल वैल्यू है कि एक इमोशनल कनेक्शन है कॉइन के साथ। अब मैं आपको रियलिटी चेक दे देता हूँ। तो ये एक फिजिकल कॉइन है, ना कि एक डिजिटल एसेट। इसका वैल्यू सिर्फ मार्केटिंग और स्पेक्यूलेशन पे बेस्ड है, यानी कि हर कोई अंदाजा ही लगा सकता है बस। और बस इसकी मार्केटिंग जैसी होगी, जैसे कि इसने कुछ बोल दिया, उसने कुछ बोल दिया, तभी इसकी वैल्यू बड़ी कम ज़्यादा ही होगी। कोई रियल वर्ल्ड क्रिप्टो या इन्वेस्टमेंट रिटर्न नहीं है। अभी इन कॉइन्स की रियलिटी ये है कि मतलब अगर तुम्हारे पास शाहरुख खान का ऑटोग्राफ वाला बॉल हो तो मैं सोच सकते हो कि इस बॉल को मैं साइन करके मैं एक शाहरुख खान के फैन को भेज दूँ तो मुझे थोड़े पैसे मिल जाए। लेकिन अगर तुम सोचो कि इस बॉल से तुम करोड़पति बन जाओगे तो ये तो तुम्हारा बेवकूफ़ी है। अब बात करते हैं इंडिया के सबसे हाइप्ड कॉइन, जियो कॉइन। लेकिन बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि रिलायंस ने अपना क्रिप्टो करेंसी कॉइन लॉन्च किया है, लेकिन सच ये है कि जियो कॉइन ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करता। जियो ने अभी तक कोई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च ही नहीं की है। मार्केट में जो जियो कॉइन्स के नाम से बिक रहा है वो स्कैम है और बहुत लोग इसमें पैसे इन्वेस्ट कर चुके हैं बिना कुछ रिसर्च करे। जियो ने खुद डिक्लेयर किया है कि उनका कोई कॉइन नहीं है। कॉइन इज कमिंग सून, नॉट कॉइन इज अराइव्ड या कॉइन इज हियर। कोई भी ऐसी वेबसाइट या ऐप जो बाय जियो कॉइन्स का ऑप्शन दे रही है, वो फेक है। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर अनसर्टेन है और आरबीआई अभी भी रेगुलेशंस बनाने में लगा है। समझे? अगर एक दिन मुकेश अंबानी डिसाइड करें कि जियो कॉइन लॉन्च करना है, तब जाके असली जियो कॉइन आएगा।
अब तक जो भी ऑनलाइन मिल रहा है वो सिर्फ झूठ और झूठा सपना है। अब बात करते हैं इंडियंस को कॉइन से बचना क्यों चाहिए। इंडिया में लोग पैसे इन्वेस्ट करने से पहले पूरी रिसर्च नहीं करते। जब डॉज कॉइन फेमस हुआ तो इंडिया में लोग बिना सोचे समझे पैसा डालने लगे, तो लोग बिना वेरीफाई किए इन्वेस्ट करने लगे। यही सुनी सुनाई बातों पे भरोसा करना लोगों को लॉस करवाती है। स्मार्ट बनने के लिए मैं तुम्हें टिप्स दे देता हूँ। कभी भी किसी भी कॉइन या क्रिप्टो एसेट पे बिना रिसर्च के पैसे मत लगाओ। ऑफिशियल सोर्सेस चेक करो। अगर किसी कंपनी ने खुद अनाउंस नहीं किया है तो 99.99% चांस है कि वो स्कैम है। क्रिप्टो और कलेक्टिबल कॉइन्स के बीच का फर्क समझो कि भाई हर चीज क्रिप्टो करेंसी नहीं होती और हर कॉइन बिटकॉइन या दूसरे कॉइन्स नहीं होता। तो क्या फ्यूचर है इन कॉइन्स का, बात करते हैं। फ्यूचर में इंडिया अपनी खुद की डिजिटल करेंसी ला सकता है, जैसे चाइना का डिजिटल युआन है। अगर तुम्हें रियल क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है तो बिटकॉइन, इथेरियम ये ऐसे प्रोजेक्ट चूज करो जो ट्रस्टेड है, ना कि कल परसों आए हुए कॉइन्स, यानी ट्रम्प कॉइन, मीम कॉइन, मिलेनिया कॉइन या जियो कॉइन। ये सारे हाइप्ड बेस्ड प्रोडक्ट्स सिर्फ एक ट्रैप है। अगर क्विक मनी बनाना होता, अगर जल्दी से कोई करोड़पति या रातें रात कोई करोड़पति बनता, ये कॉइन्स का यूज करके हर कोई अमीर बनता, तो सबके सब करोड़पति होते। दोस्तों, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि कौन सा कॉइन रियल है और कौन सा एक छोटा स्कैम है। अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट में ओवरनाइट पैसा बनाने का प्रॉमिस है तो वो स्कैम होने के चांसेस में ज्यादा है। अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट में रातें रात करोड़पति का अगर कोई वादा करता है तो इसमें स्कैम होने का चांसेस ज्यादा है। अगर तुम स्मार्ट इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और अगर तुम्हें और भी ऐसे सीक्रेट चाहिए तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, क्योंकि यहाँ मैं अपना ऐसा ही ज्ञान लाता रहूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओपिनियंस बाय फराज।